بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مما كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तमाम सिफातें खुदाबंदी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी हैं। आपके पास कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान शरीफ की जायत में बड़ा मसला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ईमान वालो जब आज़ान दी जाए नमाज के लिए जुमा के दिन फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चलो, वज़रुल बैअ, और खरीदना बेचना बंद करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, ये जो आदमी कहता है अगर तुम जानो। इसमें अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों को, गैर ईमान वाले को नहीं। जो ईमान वाले हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जुबान से इकरार करते हैं, दिल से मानते हैं, उनको खिताब किया है। जिनका क़यामत के दिन पर ईमान है, यकीन है, उनको खिताब। जो नहीं मानते उनके लिए नहीं। तो हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म है कि जुमा के दिन जब अज़ान दी जाए तो खरीदना बेचना ये सब छोड़ो, दुनियावी काम छोड़ो, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चल पड़ो। ज़िक्र से मुराद यहाँ खुतबा है, ज़िक्र से मुराद खुतबा है। हम खुतबा देते हैं वो रहा, उसको सुनना। जुमा के दिन की शर्त है खुतबा देना शर्त और सुनना वाजिब। उसको नहीं सुनेंगे तो गुनाहगार हैं, मामूली नहीं। उसको सुनना वाजिब है, अगर नहीं सुनेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये जो आते हैं जमात पर उनके क्या होगा, नहीं सुनते हैं, ये भी गुनाहगार है। इतना लेट क्यों किया? हुक्म दिया जा रहा है कि जब अज़ान दी जाए जुमा के दिन तो सब दुनिया के काम छोड़ो और मस्जिद में चलो। तो लेट कर रहे तो सुनेंगे कैसे? इसलिए खुतबा सुनना वाजिब है, फर्ज है। इसलिए तो नहीं सुनने पर गुनाह है। ये जो नहीं आया वो तो नहीं आया, आगे भी बहुत सारे ख्वाब में सो रहे हैं, उनका क्या होगा? ये उससे बड़ा जुर्म कर रहा है, ये उससे बड़ा मुजरिम। खुतबा जो देते हैं आदमी में, उसको नहीं सुना है, सो रहा बैठ के, ये जो नहीं आया उससे बड़ा मुजरिम है। सुनना है उसको, उसके जो खुतबा दे रहा है उसके तरफ देखते रहना है, कहाँ देखते हैं उसको देखना है। इसलिए ख्याल रखें, जो खतीब है उसको देखते रहना है।
मुराकबा में बैठ जाते हैं और सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग बन जाते हैं, वो भी एकदम जिंदा बने, वो बोलता है उनको किसने दिया ऐसा? अरे कुरान की किस आयत में है कि सर नीचे झुका के बैठे मरो? हाँ, हदीस से कौन सी किताब में? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो खुतबा दे रहा है उसको देखो, तुम मुराकबा में चलेगा ऐसे बैठ के, देखेगा कौन देखेगा? तो जो खतीब खुतबा दे रहा है उसको देखो, हुक्म है। अब मुराकबा में चले जाओ, ख्वाब में चले जाओ, सो जाओ, ये किसने बता दिया? तो जब अरबी में खुतबा देते हैं, वज़न आज़ान देते हैं, उसके बाद देखते रहना है। अल्लाह के नबी का जो हुक्म है तो हम अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए ख्याल रखिए, एक बार हम बता देते हैं तो मान लें, उसको समझ लिया गया, बार बार याद नहीं आता बताने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो खुतबा देता है अरबी में, आप यदि उर्दू में बात कर रहे हैं अपनी जुबान में, अरबी में जब खुतबा देते हैं तो उसको सिर्फ मुझे देखते रहना है। कोई उधर लड़के मर जाए उसको नहीं देखना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं, कुछ हो जाए उधर फिर भी नहीं देखना है। दो आदमी लड़के मर जाए लेकिन आपको फिर भी फैसला नहीं करना है, उसको छोड़ देना चाहिए आपको। इसलिए कि ये खुतबा जो दिया जा रहा है इसको सुनना देखना खतीब को सब फर्ज है, वाजिब नहीं है, इसलिए ख्याल रखिए। दोबारा अल्लाह हुक्म दे रहा है फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ो। अब चलना पड़े तो बाइक चलाते चलना है, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनिए और सब काम धंधों को छोड़ के चलना है, जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है। कि खुतबा जो जिक्र है कुरान में इसको लफ्ज़ जिक्र से तशबीह दिया है, और गायबी जिक्र हमें जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईन, क्या है ये? सब अल्लाह के जिक्र है, ये सब अल्लाह के जिक्र ही तो है। तो इसको सुनने के लिए सब काम धंधा छोड़ के आना है। जुमा के लिए ये शर्त है, शर्त कंडीशन, जैसे बहुत सारी चीज़ों में कंडीशन रहता है, शर्त, तो शर्त रहेगा तो वो चीज़ पाई जाएगी, करंट रहेगा तो फैन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे ही खुतबा दिया तो जुमा की नमाज होगी, नहीं दिया तो नहीं होगी। ये रहता है कंडीशन, रूल्स, ज़ाब्ता, कानून, कायदा, समझ रहे हैं? ये जो खुतबा देते हैं अभी नहीं, ये शर्त है जुमा के लिए, ये देखिए तो जुमा होगी, ये तो नहीं होगी। इतना इसका अहमियत है। और हम लोग ऐसे एकदम बेफिक्र, कुछ तो आते ही नहीं है, जमात होते बताते हैं, कुछ आगे नहीं हमारे तो सोते रहते हैं, वजू टूट रहा है, वजू टूट रहा है, क्या क्या टूट रहा है, कोई पता नहीं है, वैसे ही नमाज पढ़ देते हैं। अल्लाह के बंदो कुछ तो समझो, वैसे नहीं, बस वैसे ही रहना है। अगर बोलते रहे बकते रहे मुझे क्या तो कब बदलेंगे भाई? जहन्नम में जब डाल देगा फरिश्ता, उसे पता है नमाज पढ़ेंगे, कैसे करना है? तो हम जो बताते हैं उसको सीखे, अपने आप में तब्दीली लाएं, चेंजिंग लाएं। तो खुतबा देते वक्त इमाम को देखते रहना है, ये वाजिब है। खुतबा सुनते रहना है, सोना नहीं है, देखा नहीं कि सोते रहते हैं, वजू टूट जाता है, अब इसी नमाज पढ़ लेते हैं। बताया था ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि बगैर वज़ू की नमाज नहीं होती। उसके नीचे हदीस लिखने वाले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि बगैर वज़ू की नमाज पढ़ना, बाद में लिखा कि काफिर हो जाएगा, बाद में लिखा है काफिर में होगा, गुनाहगार होगा। तो जो ये सो जाते हैं कुर्सी में देख लेंगे, दीवार में देख लेंगे, कैसे भी सो बहुत तो मार के सोते हैं, बहुत टूट जाएगा, फिर उसके बाद नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये जो हम बता रहे हैं समझाने का ही है, तो अगर उसकी नमाज पढ़ना ही है क्या क्या समझा रहे हैं, क्या फायदा समझाने का? आगे सीधा नमाज पढ़ के कहते नहीं बस, तो समझाने तो समझना चाहिए। सो गए, जगह लेके वजू टूट गया, सीधा एकदम अल्लाह का डर खौफ रखते हुए जाकर वजू बना के आना, नमाज पढ़ना।
ऐसा बाज़ उलमा ने जो कहा है कि बगैर वजू की नमाज पढ़ना कुफ्र है, उसकी वजह में लिखा उन्होंने कि ये इबादत को मजाक समझ रखा है। नमाज जैसे अहम इबादत को अवली कर रहा है, ऐसे भी पढ़ने चलेगा, इसे मजाक में इसने डाल दिया, इसलिए ईमान सब हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। तो हम बता दिए नहीं मालूम था, बोल जाते थे इसलिए पढ़ दिए, एक ईदा हवाला बहाना होता है, लेकिन जब हम बता दिए तो मालूम तो हो गया। अब अगर पढ़ेगा तो 100% काफिर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, देखा देखिए सुन रहे हो तो जुट गया, ताकि वो जुड़ आगे आके नमाज पढ़ना। कुछ ऐसे होते हैं, अब तो मॉडर्न जमाना है, कहीं इमामत नमाज पढ़ाने वालों की ऐसी हालत है, नमाज पढ़ाने वाले की ऐसी हालत है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने खत्म नबूवत के वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं इसके बारे में समझाने के लिए बयान करते चलते थे। उनको जेल में डाला जाता, जेल में भी बयान करते थे कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मेरा नाना या फिर नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनको कहाँ मेरे को वही बयान करते थे। जेल में डाला तो जेल में बयान शुरू, बाहर गया तो बाहर ही शुरू, जहाँ 2 आदमी देखे वहीं तक शुरू। ऐसा तो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो मैं खत्म कर दूंगा, वो काफिर हो जाएगा, मुसलमान ही नहीं रहेगा तो नबी खा जाएगा। इसी के बारे में बयान करते रहते थे। अब अंग्रेज को जेल में डालते रहते थे। अब बहुत सारे लोग उस वक्त नबूवत के दावा भी करते थे, तो मुसलमानों के ईमान बचाने के लिए वो इसी पर बयान करते चलते थे। हर गांव में, हर पिछड़े में, हर जगह जाते थे, ऐसे अपने से पहले जाते थे अकेले। कोई साथ में आ गया अच्छी बात है, तुम भी जाते तो अकेले चलते रहते। और हर बस्ती में पहुँच के ये बात बताते बयान करते थे। आदमी 10 लाख 4 आदमी जमा किया, बयान शुरू। लाखा जमा होना तो बयान करने में चले। तो एक जगह गए खेड़े में, बयान किए हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, जान जाए तो जाए लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। कोई आदमी रुपया पैसा देके लालच देके और किसी नबी पर ईमान लाने के लिए कहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है तो भी नहीं मानना, उनके तरफ के मर जाना, लेकिन दूसरे को नबी नहीं मानना, ईमान खत्म हो जाएगा। तो इसे समझाते रहते थे। एक खेड़ा में गए, नमाज पढ़े असर की, इमाम साहब नमाज पढ़ाए और लास्ट में एक तरफ सलाम करके 4 रकात पढ़ने के बाद सजदा सो किए। तो ये कुछ छोटे मोटे आदमी थोड़े हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं। नमाज हो गई, दुआ वगैरह सब हो गई, तो इमाम साहब पूछे कि आप सजदा सो की कहीं की देखी, कुछ तो दिखा नहीं, लोग समझ नहीं आया, कोई गलती कोई बात कुछ नहीं समझ में आया, तो आप सजदा सो क्यों किए? तो इमाम क्या जवाब है, नमाज पढ़ने वाला वो सुने और उसके इल्म के बाद कह रहा है कि आहिस्ते से हवा खारिज हो गई, इसलिए सजदा सो किए। तो इमाम बन के नमाज पढ़ाया, हवा खारिज हो तो वजू टूट गया, वजू टूट गया तो नमाज कैसे नमाज होगी? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जमात के साथ पढ़ने में पेट में प्रॉब्लम, गैस है, दर्द निकल गया, वजू टूट गई, साइड से क्रॉस होकर निकलना, बाहर से जाना, वजू ना करना। लोग क्या समझेंगे? अरे भाई लोगों का जान क्या कर दो, अल्लाह क्या कहेगा वो नहीं दिखता क्या? अब भी देखो रोज बात आता है, लोगों क्या समझती है, ये लोगों का करना पड़ा है। ये सत्सुन अन्नास वाला, ये सत्सुन अल्लाह, लोगों से शर्म आता है, अल्लाह से शर्म नहीं आता, अल्लाह से शर्म नहीं आता। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो दिलों के भेद जानने वाला क्या सजा देगा पता है? तो उससे डरे। लोग क्या करते हैं कि लोगों को छोड़ो, अल्लाह से अपना ताल्लुक सही रखो, उससे जो मोहब्बत होगी, उससे जो लगाव होगा, उससे कुछ का डर खौफ तकवा जो होगा वही काम आएगा। इसलिए लोगों के ध्यान चक्कर छोड़ो, लोग किसी को नहीं छोड़ते, लोग किसी को छोड़ते नहीं।
नबी को नहीं माफ करते तो हमको तुमको कौन माफ करेगा? इसलिए लोगों का सिस्टम निकालता है, अपना रब से ताल्लुक कैसा है वो देखो। मेरे रब के साथ क्या ताल्लुक है, कितना गड़बड़ है, कितना मिक्सचर है, कितना परफेक्ट है, अपना खुद देखो अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा है। अल्लाह के साथ तो सब सारा सब पूरा की पूरा गड़बड़ है और लोगों के साथ अच्छा बना है, उसके साथ गड़बड़ करके कामयाब नहीं हो सकता। उसके साथ गड़बड़ करके कोई नहीं कामयाब हो सकता, और उसके साथ सही लगा हो जाए तो काम बन जाए। तो ये बदौलत है कि बगैर वजू की नमाज नहीं होती, इसलिए वजू का ख्याल रखें। वजू टूटने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नवाब चीज़ें वजू सुखा जाता है, तो याद कर लें वैसी चीज़ें जब हो जाएगी समझ जाए वजू टूट गया, खून या पीपी करके पास जाए तो भी वजू टूट जाता है, पेशाब पखाने कर दिया तो भी वजू टूट जाता है, तय कर दिया दूध भर के तो वजू टूट जाता है, बेहोश हो गया तो भी वजू टूट जाता है, दीवाना हो गया, वजू बना क्या नमाज पढ़े, दीवाना हो गया जिसको वो भी वजू टूट जाएगा। बाइक आ गया, बाइक होते हैं नीचे पड़ गया, लगा देता है, उर्दू में उसको बोलते हैं बिजली का दौरा पड़ गया तो भी वजू टूट जाएगा। ये सब मालूम करते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है। बात में बता रहा था खुतबा सुनने के बारे में, कि खुतबा सुनना और इमाम को देखते रहना ये वाजिब है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, दाद बताया बस जुमा का अज़ान हो जाए तो शरीर को करो, दुनियावी काम सब बंद करो, मना कर दिया। तो अल्लाह का हुक्म है, इसलिए अब अज़ान होने के बाद कुछ खरीदना बेचना हराम हो जाएगा। जिसने हमको पैदा किया है उसका हुक्म है कि अब ये काम नहीं करो, अब इस शरीयत के एतबार से ये हराम कर जाएगा। फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान लो। अज़ान के बाद दूसरा कुछ खरीदना बेचना सब छोड़ के आ जाना, ये हमारे लिए बेहतर है अगर तुमको पता। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ दुनिया में अज़ान के बाद जो भी करेंगे दुनियावी काम खरीदना बेचना कुछ करेंगे तो वो आएगा और जाएगा, आ जाएगा चला जाएगा। मान लो 10 रुपये कमा दिया, आज 10 रुपये कमाएगा निकल जाएगा, वो तो आगे तुम्हारे पैसे नहीं रहेगा। लेकिन वही काम अज़ान सुनने के बाद छोड़ के आगे मस्जिद में नमाज पढ़ने सवाब मिला, ये सवाब आएगा जाएगा नहीं, आएगा खाली जाएगा नहीं। ये बज़ाते अल्लाह के पास महफूज करके रखा जाएगा। ये नेकी जब तक तुमको जन्नत में न पहुँचाते खत्म होने वाली नहीं। अब जन्नत में चला गया तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा आराम रहेगा। तो हमेशा की जो जिंदगी बन रही है उसको बर्बाद करके आप ये दुनिया वाला फायदा नहीं है। वही से समझा रहा है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि अज़ान सुनते ही मस्जिद में जाओ। अगर तुमको समझ में आ जाए तो अज़ान होने के बाद जुम्मा के दिन मस्जिद में आओ, व्यापार नहीं करना। तो ये है। उसके बाद फिर फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, कि जब जुम्मा की नमाज पढ़ लो फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और व्यापार करो, तिजारत करो। यहाँ पे जितने आपके बैठे हैं सबके दिमाग में ये बात है कि नमाज पढ़ना इबादत है नहीं, झूठ नहीं बोलना, सही बात है, इबादत है। जुम्मा के दिन और अच्छी तरह आना, नहा धो के कपड़ा बदल के अच्छा बन के आना, ये भी इबादत है, अच्छा काम है, दीन का काम है। व्यापार करना क्या है? इसमें से बहुत सारे तिजारत पसंद सही मानते हैं। अल्लाह हुक्म दे रहा है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज पढ़ लो फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तिजारत करो। हुक्म दे रहा है, क्या कह रहा है? हुक्म दे रहा है। तो अगर फर्ज नहीं हुआ तो कम से कम मुस्तहब तो बनेगा। तिजारत करना नमाज के बाद अगर फर्ज नहीं मानोगे तो कम से कम मुस्तहब तो बनेगा, इसलिए अल्लाह का हुक्म है, बेकार थोड़ी चला जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कुछ भी नहीं, फर्ज भी नहीं बनेगा, वाजिब भी नहीं बनेगा, सुन्नत भी नहीं बनेगा, मुस्तहब भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बेकार हो जाएगा।
अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कोई काम बेकार नहीं है। हमारे पास सोचने समझने का अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, हमारी कमी है। अल्लाह हुक्म दे रहा है बताते वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तिजारत करो। यहूदी लोग हफ्ते के दिन इकट्ठा होते थे सुबह में, ऐसे हम जमा हो रहे थे और सुबह से शाम तक इबादत करना, दूसरे क्या भी नहीं करने, खाना नहीं, पीना नहीं, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं, बस इबादत करते रहना है। सुबह सूरज निकलते वक्त जमा होती, सूरज डूबने के बाद घर जाते थे। तब उनका ये जुमा का नारा होता। उम्मत मोहम्मदिया ये अल्लाह के लाडले नबी की प्यारी उम्मत है। इनको कहा कि तुम दिन से नहीं बैठ सकते, बस 1 घंटा बैठ जाओ, इतना ही काफी है। तुमको हम यहूदियों से ज्यादा सवाब देंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं उस पर अमल करना है। अजान सुनते ही व्यापार बंद कर देना और नमाज पढ़ने के बाद फिर व्यापार चल जाओ। ये तिजारत करना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, किया है, तालीम दी है, दुआएं मांगी है, इंतजाम किया है, ये तिजारत के वास्ते। मैं तिजारत के बारे में आपको बता रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह में इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, 4 चीजें मांगी है कि अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, तक़वा वाली जिंदगी नसीब फरमा, पाक दामनी वाली जिंदगी नसीब फरमा और ग़िना नसीब फरमा। ये ग़िना अरबी का लफ्ज़ है, गनी। इसका मतलब ये है कि हमको दुनियावी एतबार से इस्तेमाल की चीज़ें, रुपया पैसा, खाने पीने की चीज़ें इतना अता फरमा दे कि दूसरों से मांगने की नौबत ना आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना के रहने वाले अंसार भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट दिया। मिसाल के तौर पर आपको बता रहा, मदीना में मुसलमान थे 100 और मक्का से आ गए 100, तो कितने मुसलमान होंगे? 200। अब मक्का के जो आए उसको महाजिर करते हैं, मदीना के रहने वाले को अंसार करते हैं। 1-1 100 को बांट दिया कि ये मक्का के मुसलमान हिजरत करके आया है, मदीना के एक मुसलमान, दोनों को साथ में दिया, चलो भाई भाई हो, तो इसकी मदद करो, कैसे भी करो, इसको आगे बढ़ाओ। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दी और इतना हेल्प किया कि आज बाप अपने बेटे के वास्ते नहीं करता, भाई अपने भाई के वास्ते नहीं करता, माँ अपने बेटा के वास्ते नहीं करती, माँ अपनी बेटी के वास्ते नहीं करती। इतना उन लोगों ने काम किया है, इतना बड़ा काम किया है सहाबा ने, मदीना के रहने वाले अंसार। कुछ भी नहीं उसके पास, मक्का से हिजरत करके आया, कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। वहाँ तो काफी लोग मार के भगाए, निकाले, कपड़ा भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया, अब क्या रहेगा? ऐसी हालत में है। वो अपने घर में रख रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। घर से ज्यादा घर तू रख ले, मेरा एक दुकान है, 2 दुकान है, एक मैं रख लेता है, तू रख ले, है कोई ऐसा देने वाला? कोई माइक का है दुनिया है? सिर्फ नबी के कहने की वजह से। एक साहब भी मदीना के रहने वाले हैं, 2 घर है, 2 जगह बीवी है। वाजी भाई जो कह रहा है कि मेरे पास 2 घर है, 2 दुकान है, 2 बीवी है, एक बीवी को तलाक देता हूँ, तू रख ले, घर दुकान बीवी तू ही रख ले। है ऐसा कोई दुनिया? 1 रुपया देना बोले तो बुखार चढ़ जाता है। कोई है दुनिया में ऐसा? कोई दिखा सकता है कहीं? बड़ी दुनिया तरक्की किया है, साइंस और डॉक्टर और इंजीनियर और टेक्नोलॉजी, दिखाओ, देखते हैं, दिखाओ, देखें किसी को, अपना एक घर दे दो, थोड़ा देखेंगे। ये तहजीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने की वजह से पैदा हुआ। तो महाजिर और अंसार में एक ने सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ हिजरत करके मक्का से है, कुछ भी नहीं उनके पास, बस सिर्फ कपड़ा जुटवाने बस। तो अंसार में से मदीना के जो अंसार में कहने कि मेरे ये घर है, आप एक घर बने और खेती है, खेती पैदा करें।
और उसके बाद इस्तेमाल कर देता है, कुछ भी नहीं, हमको कुछ नहीं कर दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मुझे बताओ कि बाजार किधर है, मार्केट किधर है। उन्होंने कहा अरे मुझे बता मदीना के बाजार किधर है बस। और सारे साहबी ने बता दिया कि इस गली से जाए आगे जाके बाजार है, चले गए। उनके पास 6 रुपये पैसा था, कितना? 6 रुपया सोने वाला पैसा दिया। हम घी खरीदे, अजा के घी को बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, ऐसे करते करते शाम तक 100 लगा के आ गए। अगले दिन फिर गए, ऐसा तिजारत किया, इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। 2 साल में मदीना के सबसे बड़ा मालदार, शौकार, करोड़पति, आस्ती वाला अब्दुर्रहमान इब्न औफ। तिजारत में इतना फायदा है। अब तिजारत कम लोग गलत समझते हैं। अल्लाह के नबी ने तिजारत किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय दी है। किसी के पास गुजर बसर के लिए है तो उसका इंतजाम किया कि तिजारत करो, तिजारत करने को हुक्म दिया है। याद रखो, जो कौम तिजारत नहीं करती वो ताजिरों के गुलाम बन जाती है। इतनी बात याद रखें आप। मदीना में यहूदी जो आबाद थे वो सूद के कारोबार करते थे। मदीना के जो मुसलमान हुए वो उनके सूद कर्जे में डूबे हुए थे, कुछ भी कमाते, घर में काम चलाया और बाकी जितना कमाया तो जाके यहूदियों में लेना। हुजूर पाक को पता चला कि अच्छा ऐसा है, एक अलग बाजार बनाते, इंतजाम किया बनाते, खाली हुक्म देती है ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं, इंतजाम किया बनाते, चाहे एक बाजार बनाओ, वहाँ पे तिजारत आदमी करेगा, ईमानदारी से बेचना है, तिजारत करना है, धोखा, झूठ, बेईमानी, खरीद, ये सब काम नहीं करना। सामान बेचो, वो लोग जितना बेचते हैं यहूदी लोग, तुम उससे कम रहो। अगर वो 10 रुपया बेचता है सामान तो तुम उस सामान को 9 रुपया में बेचो। तरीका बताया, तरीका बताया नबी। अगर यहूदी लोग उस सामान को 10 रुपया में बेच रहे हैं तो तुम 9 रुपया में बेचो। उसके अंदर कुछ खराबी है, कुछ आयब है, जो खरीदना है उसको दिखाओ, देखो भाई प्रॉब्लम है, और तुम बेकार करो। 1 साल में मुसलमानों की मंदी तैयार हो गई और इतना जबरदस्त फैला, इतना फैला फूला कि यहूदियों की दुकान बंद। तो तुम ये समझना कि सिर्फ नमाज पढ़ना है, इबादत है, कुरान की पढ़ना है और जिक्र करते हैं मत करना, बेटी इबादत है, ये भी इबादत है। मुसलमानों की माशी हालत को सही करना, कोई मजबूर लाचार बेबस हो गया है, कोई उसके ऊपर मुसीबत आ गई, उसको पैसा देके उसको आगे बढ़ा देना, ये भी इबादत है। खाली तस्वीर हिलाते रहना इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। तिजारत ईमानदारी से करे तो ये भी इबादत है। तिजारत के लिए हदीस है, बताते हदीस कि ईमानदार ताजिर, सच बोल के सामान बेचने वाला ताजिर, क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का माहौल होगा उस वक्त वो ईमानदार ताजिर नबियों के सब में खड़ा रहेगा, नबियों के सब में, सबको पसीने छूट जाए वो नबी वाला लाइन में खड़ा रहेगा। है तो सामान झूठ बोल के नहीं बेचना, सड़ गया, खराब हो गया, एक्सपायरी हो गया और मिठा के खेल के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। क्वालिटी बोलता है वो क्वालिटी बोल देना, उसमें कुछ खराबी है तो खराबी बोल देना कि भाई ये प्रॉब्लम वहाँ क्या है, कम करके देते तुम्हारे पसंद देते हैं नहीं, खराब चीज़ को सही बोल के नहीं बेचना है। एक्सपीरियंस हो गया है और उसे उसका नंबर मिटा के तारीख मिटा के बेच देना, ऐसा नहीं करना। सच बोल के बेचना नबियों के सच में खड़ा रहेगा जानों के दिन। अब तिजारत करना भी इबादत है। हदीस में है कि फर्ज नमाज अदा करने के बाद हलाल रोजी कमाने के वास्ते मेहनत करना, तिजारत करना इबादत है। इतना क्लियर से एकदम साफ साफ है कि तिजारत करना ईमानदारी के साथ इबादत है और हम लोग इसे इबादत नहीं समझते, उसको बेकार घटिया समझने लगे। फरमाया पहले जमाने में ये 5 वक्त की नमाज नहीं थी। जब हुजूर पाक ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, तो कुछ
जुमे के बाद जो नमाज है तो ये 5 वक्त की नहीं था। हुक्म आया कि रात में नमाज पढ़नी है, या युज़म्मिलु कुल लैला इल्ला क़लीला, तो रात में पढ़ते थे। उस वक्त घड़ी नहीं थी। मैं आपको एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। 10 बजे रात से लेके 5 बजे रात तक जानकारी तक नमाज पढ़नी है। नबी पढ़ते थे तो सहाबा भी बस पढ़ते थे, बस वही नमाज थी और दूसरी नमाज नहीं। तो उसमें कुछ मेहनत करने वाले, कुछ तिजारत करने वाले, कुछ जहाद करने वाले, कुछ सफर में जाने वाले, हर किस्म के आदमी हैं। रात सारी नमाज पढ़ेंगे तो सोएंगे कब? सम्मान खाएगा नहीं। व्यापार करने वाले हैं, व्यापार कब करेगा? कब करेगा व्यापार? तो तिजारत मुसलमानों की मंडी बाजार मार खाएगा बोल के दम पड़ जाएगा। अल्लाह ने कहा कि रात सारी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब रात सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, रात में कब्र एक बार पढ़ लो, कब्र पढ़ लो, 2 रकात 4 रकात पढ़ लो, 2 रकात पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी, जितना तुमको आसान हो। मंडी मुसलमान का खराब नहीं होना चाहिए, मुसलमानों की दुकान खराब नहीं होना चाहिए, मार नहीं खाना चाहिए, डेवलपमेंट में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुमको पसंद है रात में नहीं हो, 4 बजे खुल जाए, 2 रकात करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। हाँ, 5 वक्त की कंपल्सरी पढ़ना और व्यापार चलाना, मुसलमानों का दुकान खराब नहीं होना चाहिए। फिर भी हुक्म दे रहा है तहज्जुद जो नमाज पढ़ते थे रात सारी, उसको हटा दिया अल्लाह ने कि व्यापार रखा रहा है। और हम लोग व्यापार को समझते ही नहीं, तो ईमानदारी से व्यापार करना है। अब व्यापार में बोल दिए तो उसी में घुस गई, मस्जिद छोड़ दिए, इधर गए तो इधर न छोड़ा नहीं, इधर आए तो उधर न छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं करना है। इबादत के वक्त इबादत करनी है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। इतना मुसीबत में परेशानी, इतना हर वक्त इधर हरकत करना, उधर करना। इसीलिए तो नबी ने बताया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तुमको आराम सुकून हर वक्त मिलेगा। यहाँ पे हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर घंटे में अल्लाह का हुक्म फॉलो करते रहना है। ऐसी हालत में दुनिया से चले जाना है। अब तुम्हारे लिए जन्नत है। हम लोग इसी की जन्नत बना रहे हैं। दुकान में गए तो कमाने के जगह में कमाई है, बस सारे नमाज जिक्र इबादत सब छोड़ दिए। कोई तस्बीह हिलाने आया मस्जिद में, आ गया इधर, अब हिलाने के बाद नहीं, इधर गए तो उधर छोड़ रहे, उधर गए तो इधर छोड़ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को हुक्म क्या किया है, वो हर वक्त हरकत में रहना है, बरकत होगी। हरकत के साथ बरकत है। तो आप तो कुछ करना चाहते नहीं, बस बच्चे आते रहे, बैठे बैठे एसी में बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। हरकत करना पड़ेगा। अल्लाह